हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरशाला। अपन कर रहे थे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे टॉपिक 1 का टाइप 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में आप प्लीज उसको देखिए। टॉपिक 1 के टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अब अपन टाइप 2 में क्या है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। क्या क्वेश्चन दिया है? इन्होंने बता दिया कि साइन ए किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। कैलकुलेट करना है अपन को कॉस ए और टेन ए को। ठीक है, साइन ए कितने के बराबर दे दिया इन्होंने, 3/4 के बराबर। पुराना वाला फॉर्मूला याद करे और उसको अप्लाई करे। कौन सा फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद वाला। लिख देते हैं एक बार उसको, तो लिख देते हैं पंडित बद्री और प्रसाद क्या बोले, हर बोले, हर हर भोले और सोना चांदी तोले, SCT। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा किसके बराबर आ जाता है? इधर से देख के बताइए हमें। साइन थीटा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। साइन थीटा आ जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले केस में साइन ए 3/4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा अपना 3/4 के बराबर। और फॉर्मूला होता है P/H। मतलब बेसिकली आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस प्रोवाइड करा दिया है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने को यूजुअली क्वेश्चन बोलता है। इस केस में आपको सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने को बोला है, जो कि है कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि P की वैल्यू हमारी आ गई है प्यारी सी 3। ठीक है, और H की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ पे 4 के बराबर। क्या लगाएंगे अपन? अब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अपन, और उससे अपन बेस को निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या क्या गिवन है हमें? हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस 4 बताया गया है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ऑटोमेटिकली 16 पुट कर दो यहाँ पे। फिर हमें बताया गया कि परपेंडिकुलर 3 के बराबर है, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह 9 पुट कर दो, प्लस का b स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 9 उधर गया, 16 माइनस 9 इज 7, तो b स्क्वायर आ गया 7 के बराबर, मतलब बेस का स्क्वायर आ गया 7 के बराबर, तो बेस आ गया अपना √7। ठीक है, तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 7 के बराबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? b इज इक्वल टू 7 के बराबर आ गया। ठीक है, हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए। फॉर्मूला पीछे लिख देते हैं और सही से सॉल्व करते हैं इसको। क्या निकालना था हमें? कॉस ए और टेन ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देख लीजिए यहाँ से। क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस की वैल्यू हमें पता है क्या आ गई है, बेस की वैल्यू हमें पता है 7 आ गई है, √7। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, बेस की वैल्यू आ गई है √7, क्योंकि b स्क्वायर 7 के बराबर था, तो b √7 के बराबर हो गया। ठीक है, तो बेस की वैल्यू आ गई अपनी √7। वैल्यू पुट कर दीजिए आप √7। हाइपोटेनस हमारा 4 के बराबर था, हाइपोटेनस हमारा 4 के बराबर था, हाइपोटेनस हमारा 4 के बराबर था। हाइपोटेनस की जगह हमने डाल दिया 4। ठीक है, वैसे ही परपेंडिकुलर हमारा 3 के बराबर था, और यहाँ पे हमने डाल दिया 3/√7। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। कॉस और टेन निकालना है। टाइप 2 बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको डायरेक्टली साइन का एक फंक्शन दे देंगे और आपको बोल देंगे कि भाई उसको या तो आपको बेस दे देंगे, आपको परपेंडिकुलर दे देंगे, या फिर आपको हाइपोटेनस दे देंगे। जैसे इस केस में आपको क्या क्या दे दिया है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया है साइन थीटा की वैल्यू बता के। ठीक है, क्या दे दिया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे दिया है, तो अपन ने बेस निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से, और वैल्यूज में पुट करके साइन और कॉस टेन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हमने। टाइप 2 के अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा है हमें यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कितना दिया हुआ है? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं अपन को। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ sec थीटा की वैल्यूज के बारे में जिक्र करके बाकी अननोन वैल्यूज को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 13/12। पुराना वाला फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? वो होता है अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और क्या करे, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अपना
अब हमको पता है कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मतलब हमें पता लग गया कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 13 के बराबर है। मतलब h जो है, हाइपोटेनियस जो है वो 13 के बराबर है, और जो हमारा बेस है वो 12 के बराबर है। अननोन क्या बचा, अननोन बचा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए वही पुराना तरीका जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस की वैल्यू और बेस की वैल्यू पुट करेंगे और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ गया हाइपोटेनस 13 के बराबर, बेस 12 के बराबर, और परपेंडिकुलर है अननोन, जो कि हम अगली स्लाइड में परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है अपना ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पे 13, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा अननोन, और बेस है हमारा यहाँ पे 12 के बराबर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या हो रहा है अपना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है अपना 169, माइनस करवा देंगे क्योंकि ये इधर से इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 144, तो अपना पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। तो पी स्क्वायर आ गया अपना 25 के बराबर, तो हमारा पी यहाँ से हमें दिख रहा है कि आ गया है 5 के बराबर। ठीक है, पी स्क्वायर 25 के बराबर, तो पी अपना आ गया है 5 के बराबर। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है परपेंडिकुलर, किससे, अपने पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5 के बराबर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5 के बराबर, बेस और हाइपोटेनियस, बेस था हमारा 12 के बराबर, हाइपोटेनियस था हमारा 13 के बराबर। कंफर्म करते हैं एक बार, 13 और 12। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 5, बेस 12 एंड हाइपोटेनियस 13 के बराबर आ गया। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं, तो उनको अपन करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे अपन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उनके अपोजिट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, वापस से फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बोलते हैं, क्या हो जाता है अपना, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमें यहां से पता लग गई है। साइन का अपोजिट कॉस होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा अपना, इसका जस्ट उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। कॉस थीटा होता है अपना बी बाय एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा अपना एच बाय बी के बराबर। ठीक है, टेन थीटा होता है अपना पी बाय बी के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। आप बड़े प्यार से वहां से वैल्यू उठाते रहो, पी, बी और एच की, यहाँ पे पुट करते रहो। अब हमको पता है P कितना है, 5 के बराबर है, 5 पुट किया, और हमें पता है H कितने के बराबर है, 13 के बराबर है, 13 पुट किया। सिमिलरली हमें पता है B कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, पुट किया। हमें पता है H कितने के बराबर है, 13 के बराबर है, तो 13 पुट किया। सिमिलरली हमें पता है P 5 के बराबर है, 5 पुट किया। हमें पता है B कितने के बराबर है, B 12 के बराबर है, तो 12 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम काम इसमें होगा। हमें पता है हाइपोटेनस किसके बराबर है, 13 के बराबर है, 13 पुट किया, और हमें पता है परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 5 पुट किया। ठीक है, हमें पता है हाइपोटेनस 13 के बराबर, 13 पुट किया, और हमें पता है बेस 12 के बराबर है, तो आपने 12 पुट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली सेम काम इधर होगा, बेस 12 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। एक बार वापस से देख लो इसको, साइन थीटा अपना आ गया है P बाय एच, जो कि हो गया 5 बाय 13। ठीक है, कॉस थीटा आ गया B बाय एच, जो कि हो गया 12 बाय 13। टेन थीटा आ गया P बाय B, जो कि हो गया 5 बाय 12 के बराबर। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, वो 13 बाय 5 आ गया है। सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, वो आ गया 13 बाय 12।
कॉट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा होता है उसकी वैल्यू आ गई है 12/5। तो अपना टाइप 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड उठाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने बोला है कि अगर 15 कॉट ए अगर 8 के बराबर है तो फाइंड करिए आप साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने, बड़ा सा आसान सा चीज है। कॉट दिया हुआ है यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखें, ये अपनी एलएचएस वाली साइड है इज इक्वल टू इधर अपने यहाँ पे आरएचएस वाली साइड है। तो आरएचएस में सिर्फ 8 आ रहा है और एलएचएस में 15 इंटू कॉट ए आ रहा है। अब बचपन में बताया होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज पड़ी हो एक तरफ और उसको दूसरी तरफ डालना हो तो वो डिवीजन में चली जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? डिवीजन में चली जाती है। तो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट ए से इस तरफ, तो अगर इसको अपन 8 के पास भेजना चाहते हैं जो कि आरएचएस है, तो क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या आ गया अपना कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा हो तुम्हें। और हमें पता है पुराने वाले फॉर्मूले को एक बार जिक्र कर लेते हैं वापस से, जिससे याद भी रहे, बार बार रिपीट करे तो, और दूसरा काम भी आए। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले और क्या सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अपना हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या आ गया है हमारा P/B आ गया। क्या आ गया? टेन थीटा हमारा P/B आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा अपना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है 8 के बराबर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 के बराबर। मतलब हमारा हाइपोटेनस अननोन है, उसी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख देते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे अपना बेस है 8 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा 15 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। राइट, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। 15 का स्क्वायर क्या होता है ये बताइए? 15 का स्क्वायर हो जाता है अपना 225 लिख लीजिए। और साथ में क्या हो जाता है? 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 64। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 225 प्लस 64 के बराबर। 225 प्लस 64 के बराबर। ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पे देखो 78 और ये हो गया 9, 289 के बराबर आ जाता है। कितने के बराबर आ जाता है? 289 के बराबर आ जाता है। 289 अंडर रूट ऑफ 289 किसके बराबर हो जाता है हमारा? अंडर रूट ऑफ 289 हो जाता है हमारा 17 के बराबर। कितने के बराबर? 17 के बराबर। तो हाइपोटेनस आ गया हमारा 17 के बराबर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कॉर्नर में कि हमारा हाइपोटेनस आ गया है 17 के बराबर, परपेंडिकुलर हमें दिया गया था 15 के बराबर, एंड बेस हमारा था 8 के बराबर। 17, 15, 8। ठीक है, 17, 15 and 8 hypotenuse, perpendicular and our base। ठीक है, 7, 15 and 8। ठीक है, और हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए एंड सेक ए। अब हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H के बराबर होता है। तो यहाँ पे डाल दो P/H। हमें पता है कि सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, वैल्यूज देखो यहाँ से अपन देखते परपेंडिकुलर कितने के बराबर है? परपेंडिकुलर 5 के बराबर है। 5 पुट कर दो यहाँ पे आप। ठीक है, हमें पता है हाइपोटेनस 17 के बराबर है, यहाँ पे आप 17 पुट कर दीजिए। सिमिलरली हाइपोटेनस 17 के बराबर है, 17 पुट कर दिया। बेस हमारा 8 के बराबर है, 8 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है साइन ए और सेक ए की। तो ये यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है साइन ए और सेक ए की। साइन ए की वैल्यू है 5/17, सेक ए की वैल्यू है 17/8। ठीक है, तो ये अपना टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया था। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। साइन ए 13/12 दिया गया है। क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है?
कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस 12 आ रहा है, परपेंडिकुलर 13 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपन इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जो सही में असल में क्वेश्चन है वो हो जाता है अपना साइन ए इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। कितना आ जाता है 12/13, साइन ए की वैल्यू आ जाती है 12/13, ये अपन को क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। इसको मत देखिए, इसको देखना, कितना आ जाता है साइन ए इज इक्वल टू 12/13 आ जाता है। फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ से हमें दिख रहा है 12 के बराबर है, हाइपोटेनस हमें दिख रहा है यहाँ पे 13 के बराबर है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे कॉर्नर में, परपेंडिकुलर है 12 के बराबर, हाइपोटेनस है 13 के बराबर, बेस हमें निकालना है। तो वही पुरानी कहानी जिसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डायरेक्टली। 13 का स्क्वायर हो जाता है अपना 169, कितना हो जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है अपना 144। 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सबट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा 25 आता है बेस का स्क्वायर, मतलब बेस हमारा ऑटोमेटिकली 5 के बराबर आ जाता है। बेस हमारा ऑटोमेटिकली 5 के बराबर आ जाता है, ठीक है। बस बेस निकल गया, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। बाकी चीजों को रफ करते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन निकालते हैं वैल्यूज। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और उसके अपोजिट वाले एंगल्स को अपन उधर लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे अपन दे देते हैं नाम उसका कोसेक थीटा। फिर अपना कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, नाम हो जाता है इसका अपना सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाता है अपना कॉट थीटा, इसका नाम हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अब अपन, क्या हो जाता है पंडित भद्री प्रसाद क्या हर हर भोले और सोना चांदी तोले SCT। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन था P/H, तो कोसेक हो जाएगा H/P। सिमिलरली सेक हो जाएगा अपना कॉस का उल्टा, कॉस होता है D/H, तो सेक हो जाएगा H/B। सिमिलरली कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, टेन होता है अपना P/H, तो कॉट हो जाएगा B/P। क्या हो जाएगा B/P, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें पता है P कितने के बराबर है 12 के बराबर है, और H हमारा 13 के बराबर है, कर दिया पुट। B हमारा 5 के बराबर है, H हमारा 13 के बराबर है, वैल्यू पुट कर दी। P हमारा 12 के बराबर है, B हमारा 5 के बराबर है, वैल्यूज पुट कर दी। उधर उल्टा ही करना है वैसे भी। तो हमें पता है कि साइन थीटा 12/13 आया, तो कोसेक हो जाता है 13/12 ऑटोमेटिकली। फॉर्मूले से भी डाले जब भी 13/12 भी आएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस आया 5/13, तो ये हो जाएगा अपना 13/5, ठीक है। टेन थीटा अपना कितना आया था 12/5 आया था, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टूड हो तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया अपना यहाँ पे टाइप 2 का। अपन आगे चल रहे हैं, अब अपन टाइप 2 को क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। दिया गया है cos A इज इक्वल टू 4/5। क्या दिया गया है cos A इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। कितना दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। वही पुराना फॉर्मूला लिख लेते हैं, इस बार नीचे ही लिख लेते हैं, पंडित भद्री प्रसाद क्या बोलते हर हर भोले और क्या करे सोना चांदी तोले। तो मतलब हमें पता है C की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा क्या हो जाता है इस केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। कोसेक थीटा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ लिख लेते हैं कोसेक A इज इक्वल टू 4/5 and according to the formula is upon base upon hypotenuse, right? So we know that base is equal to 4
and hypotenuse is equal to 5. अब now we have to calculate perpendicular, so we will use Pythagoras theorem that says that hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. ठीक है, तो वो वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे अपन. हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 25. ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे आ गया अपना 25 के बराबर. परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है हमें, और बेस हमें पता है 4 के बराबर है. ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि बेस है 4 के बराबर, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16 के बराबर. ठीक है, 25 माइनस 15 करना है, 25 माइनस 16 करना है, और यहाँ पे आ जाएगा अपना पी स्क्वायर. ठीक है, तो पी स्क्वायर कितने के बराबर आ गया अपना 9 के बराबर आ गया. कितने के बराबर आ गया है 9 के, मतलब पी हमारा आ गया है 3 के बराबर. पी कितने के बराबर आ गया है हमारा 3 के बराबर आ गया है. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें निकालना है, तो हमें पता है कि पी 3 है, बी 4 है, एच 5 है. पी 3 है, बी 4 है, और हमारा h जो है वो 5 के बराबर है. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं, जो कि हम निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, फिर आता है हमारा कॉस थीटा लिखिए, फिर आता है हमारा टेन थीटा लिखिए, फिर आता है हमारा कॉट थीटा लिख दीजिए, फिर आ जाता है अपना सेक थीटा लिख दो, फिर आ जाता है अपना कोसेक थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, फॉर्मूला भी बना के हाथों हाथ ही लिख देते हैं, जिससे बार बार प्रॉब्लम ना हो. साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद और क्या बोले, हर भूले. ठीक है, साइन का उल्टा होता है अपना कोसेक. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. कॉट होता है अपना टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. राइट, और हमें पता है सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, तो वो हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर. वैल्यूज हमें पता है वहां पे लिखी हुई, फटाफट यहाँ पुट करना स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा हमारा किसके बराबर 3/5 के बराबर. सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 4/5 के बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सिमिलरली टेन थीटा हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, जो कि हो जाएगा 3/4 के बराबर. सेम काम कॉट थीटा में, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब 4/3 के बराबर हो गया ये. सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 5/4 के बराबर हो गया ये. और वैसे ही अपन को पता है कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 के बराबर, परपेंडिकुलर है हमारा 3 के बराबर, तो ये आ जाता है अपना 5/3. तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है. बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये. तो यहाँ पे हमारे टाइप 2 के 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं. अब टाइप 2 के 6th वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं आगे. यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 11. ठीक है, क्या दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 11. अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 11/1. ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन 11/1. ठीक है, क्या लिख सकते हैं 11/1. अपन को पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला tan थीटा हो जाता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर. परपेंडिकुलर आ गया अपना 11 के बराबर, बेस आ गया अपना 1 के बराबर. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं. P जो आ गया है वो आ गया 11 के बराबर, एंड B जो आ गया है वो आ गया 1 के बराबर. अब अपन यूज करेंगे कौन सा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अब अपन को पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 121. बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1. ठीक है, अब डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, जो कि बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 121 एंड बेस का स्क्वायर इज 1, तो अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया है 122. हाइपोटेन्यूज आ गया है हमारा अंडर रूट ऑफ 122. अब ये देखने वाली बात है कि अंडर रूट ऑफ 122 जो है वो 11 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, जो कि अपने परपेंडिकुलर से बड़ी आ रही है. ठीक है,
ये चीज बहुत जरूरी है कि हाइपोटेन्यूस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा है। अगर बड़ा नहीं आ रहा है तो या तो क्वेश्चन गलत हो गया है या फिर आपने निकाला गलत है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा आ रहा है कुछ अंडर रूट ऑफ 122, परपेंडिकुलर आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 11 के बराबर और बेस आ रहा है हमारा 1 के बराबर। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा तो हमें दिया हुआ ही है, तो अपन यहाँ से अब उल्टे इनके उल्टे वाले फंक्शंस निकाल लेते हैं, जो कि होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखने की टेक्निक तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दी है, वापस अब रिपीट करना मैं चाहता नहीं हूँ। P आ गया है अपना 11, B आ गया अपना 1, यहाँ पे लिख लेते हैं P आ गया अपना 11, B आ गया है हमारा 1, H आ गया है हमारा अंडर रूट ऑफ 122। सब में वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। P की वैल्यू है 11 तो इसकी जगह हमने डाला 11 और यहाँ पे आ जाता है 122 अंडर रूट के अंदर, बेस है हमारा 1, हाइपोटेनस है अपना 122 के बराबर। सिमिलरली कोसेक थीटा निकाल देते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब अंडर रूट ऑफ 122 बाय 11। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 122 बाय 1, सिमिलरली 1 बाय 11। आई होप तुम्हें समझ में आया है सब कुछ। इसको आराम से नोट डाउन करें आप। फॉर्मूला जब तक याद हो गए हैं और नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि अपन बहुत बार टेक्निक जो है फॉर्मूला याद करने की वो बहुत बार अपन रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं अपन। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 11/5। साइन थीटा कितना आ रहा है? 11/5 के बराबर है। तो हमें ये पता लग गया कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमें इनडायरेक्टली इन्होंने परपेंडिकुलर भी दे दिया है और हाइपोटेनस भी दे दिया है। अब अपन इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस में हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है और बेस निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, परपेंडिकुलर है हमारा 11, डाल देते हैं 11 वैल्यू। बेस अननोन है, बेस की जगह बेस रहने दो। हाइपोटेनस है हमारा 15 के बराबर, 15 का स्क्वायर डाल दो यहाँ पे। बताइए 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225। माइनस करा देंगे इसको 221 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 221। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 221। सब्ट्रैक्ट करा दो, यहाँ से आ जाता है अपना 401, है ना? राइट, 401 आ जाता है अपना बी स्क्वायर। कितना आ जाता है अपना? बी स्क्वायर। ठीक है, 104 ये आ जाता है अपना बी स्क्वायर। 104 होपफुली किसी का भी रूट नहीं होता है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? अंडर रूट ऑफ 104। ठीक है, 104 अंडर रूट ऑफ 104। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 11 के बराबर है, हाइपोटेनियस जो है हमारा 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, और जो हमारा बेस जो है वो आ गया है हमारा अंडर रूट ऑफ 104। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 104। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी सारे फंक्शंस निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। चलो, साइन थीटा निकला हुआ है, बाकी क्या बचा? कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर लिख देते हैं अपन सेक थीटा। ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और आ जाएगा लास्ट में कोसेक। ठीक है, कोसेक तो हमें पता है डायरेक्टली कि भाई साइन का होता है वो उल्टा। साइन आ रहा है 11/15, तो कोसेक हो जाएगा 15/11। ठीक है, बाकी कॉस क्या हो जाता है अपना? b/h। बेस हमारा यहाँ पे निकला है अंडर रूट ऑफ 104
और हमारा हाइपोटेनिस हमें पता है कितने के बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। तो cos थीटा आ गया अंडर रूट ऑफ 104 बाय 15 के बराबर, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाता है, p बाय h हो जाता है, क्या हो जाता है, p बाय h हो जाता है। tan थीटा क्या हो जाता है, p बाय b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो बेस अपना अंडर रूट ऑफ 104 है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे दिख रहा है 11 के बराबर है, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो सीधा सीधा उल्टा लिख दो यहाँ पे 104 बाय 11, ठीक है। sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो मतलब 15 बाय अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है टाइप 2 का। बड़ा आराम से देखो इस क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इस क्वेश्चन में भी, सेम क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 7 किए थे वैसा ही क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस ज़्यादा करना है क्वेश्चंस की जिससे आराम रहे। तो अपन वही अपना ट्राइंगल बनाना है तो बना लो, नहीं बनाने वाले मत बनाओ, फर्क नहीं पड़ता इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। क्या दिया हुआ है अपन को, tan अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है। पुराना वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, जिससे हमें पता लग जाता है tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो अपन को ऑब्वियसली पहले से ही पता लग गया कि परपेंडिकुलर 5 के बराबर है और अपना बेस जो है वो 12 के बराबर है। डायग्राम बनाने चाहो तो डायग्राम बना लेना, बट इन वाले क्वेश्चंस के अंदर जरूरत नहीं है डायग्राम्स बनाने की, काम आराम से वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे। तो अपन हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, राइट, एंड 12 का स्क्वायर। एज वी ऑलरेडी नो फॉर्मूला हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ से हमने निकाल दिया था कि 5 के बराबर है, बेस हमने यहाँ से निकाल दिया था कि भाई 12 के बराबर है। 5 का स्क्वायर हो जाता है अपना 25, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25, और 12 का स्क्वायर हो जाता है अपना 144, राइट। 12 का स्क्वायर हो जाता है अपना 144। एडिशन कराते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा है हमें, 961, है ना, 169 किसके बराबर होता है भाई, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है 13 के स्क्वायर के बराबर, मतलब हाइपोटेनस जो है वो 13 के बराबर। अपन अपनी वैल्यूज को रीचेक भी कर सकते हैं, ऐसे आपको पता है कि वेरीफाई कर लो भाई हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं है। लॉन्गेस्ट साइड है, ऑब्वियसली है, यहाँ से लग रहा है पता हमें कि हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस तो क्या है अपना 12 है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस ज्यादा आ रहा है। हाइपोटेनस आ रहा है हमारा 13, बेस है हमारा 12 एंड परपेंडिकुलर है हमारा 5। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने को बोलेंगे, तो बस वही काम करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज अपन को यहाँ पे निकाल लेनी है, ठीक है। तो वही अपन करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा, पहले तो सबसे पहले आ गया हमारा साइन थीटा, फिर आ गया हमारा कॉस थीटा, फिर आ गया हमारा टेन, तो हमने दिया हुआ ही है ना, और थीटा मत लो यार, यहाँ पे अगर अल्फा दिया हुआ है ना तो फिर अल्फा का यूज करोगे तो बेटर है, तो यहाँ पे अल्फा ही ले लो आप, ठीक है। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, बेसिकली टेन अल्फा तो हमें दिया हुआ है, तो सीधा कॉट अल्फा की बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट अल्फा, फिर आ जाएगा अपना कॉट के बाद में अपन ले लेते हैं सेक, सेक अल्फा, और फिर कोसेक अल्फा की बात कर लेंगे। फॉर्मूला तो यार अब तक याद हो ही गए होंगे, नहीं याद हुआ है तो एक बार वापस फॉर्मूला इसका जिक्र कर लेते हैं। क्या, पंडित बद्री प्रसाद और क्या बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पंडित बद्री, ठीक है। प्रसाद के लिए तो अपन ने यहाँ पे लिख ही दिया है, और क्या बोले, हर हर और बोले, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। अब चलते हैं अपन कॉट अल्फा की बात करते हैं। कॉट अल्फा क्या हो जाएगा भाई, टेन का उल्टा होता है, तो फॉर्मूला वापस लिखने के बजाय डायरेक्टली मैं 12/5 लिख देता हूं उसको, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो बस लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 12/5। कॉट अल्फा आ गया हमारा। अब साइन वगैरह की बात कर लेते हैं। साइन अल्फा क्या दिख रहा है हमें, 5/13 के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर है 5 के बराबर और हाइपोटेनस है 13 के बराबर, इसलिए, ठीक है। तो 5/13 हो गई ये अपनी वैल्यू। बेस हमें पता है 12 के बराबर है, हाइपोटेनस हमें पता है कि 13 के बराबर है, तो बेस की जगह मैंने डाल दिया 12 और हाइपोटेनस की जगह मैंने डाल दिया 13, ठीक है।
अपन को ऑलरेडी पता है कि cos थीटा जो होता है वो sec थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा आ गया अपना 12/13, तो sec अल्फा, जिसको अपन अल्फा काम में ले रहे हैं, तो अपना sec अल्फा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 13/12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे से लिख दो 13/12 के बराबर। अब हमें पता है cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का उल्टा होता है या अपोजिट होता है, तो देख लो भाई, sin थीटा आया हमारा 5/13, तो cosec थीटा क्या आ जाएगा हमारा 13/5। 13/5। तो यहां से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टाइप 2 कर दिए अपने, खत्म। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। हमें दिया गया है कि sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या दिया गया है? √3/2। फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो sin थीटा क्या आ गया अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया। तो ऑब्वियसली अपन लिख देंगे यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3/2। तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 3 के बराबर है और हाइपोटेनियस हमें यहाँ से पता लग रहा है कि भाई 2 के बराबर है। फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, लिख दो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, हाइपोटेनस है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह में लिख दूंगा 4। सिमिलर काम होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के लिए। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है √3 के बराबर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3। और बी स्क्वायर अननोन है, वही तो निकालना है, तो निकाल लेंगे भाई। क्या करेंगे? 4 - 3 होता है 1, तो बी आ गया हमारा 1 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत सॉल्व करके सही से लिखवा देता हूँ। 4 - 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब √1 इज इक्वल टू बी, मतलब बी इज इक्वल टू 1। अब भाई √1 का तो क्या होता है? 1 ही होता है ना, कोई डिफरेंस तो ही ना पड़ता है उसमें। तो यहां से हमें पता लग गया हमारा परपेंडिकुलर √3 के बराबर है, हमारा हाइपोटेनियस 2 के बराबर है, और हमारा बेस जो है 1 के बराबर है। अपनी वही पुरानी वाली बात चेक करनी है कि भाई हाइपोटेनस जो है बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज्यादा अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत हो गया है, वापस से ट्राई करें इसको। तो अपन चेक करते हैं कि हाइपोटेनस तो भाई 2 के बराबर आ रहा है, बेस जो है 1 के बराबर ही है, और पी तो वही √3 के बराबर ही है। √3 क्या होता है? 1.73 आसपास। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस जो है इन तीन दोनों में से बड़ा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है साइन थीटा, तो बाकी बच्चे बच्चे बात कर लेते हैं अपन। क्या क्या बचा? कोसेक थीटा है ना, और फिर टेन थीटा, और फिर कॉट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। अब यहां से हमें दिख रहा है कि भाई साइन थीटा √3/2 के बराबर है। साइन थीटा का सबसे उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/√3, उल्टा हो जाएगा ना, सीधा सीधा वही जो अभी तक अपन अभी तक अपन जो फॉर्मूलाज पढ़ के आए उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 2/√3 क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बाकी फॉर्मूलाज की। वही पंडित बद्री प्रसाद, पंडित यहां आ गया, बद्री यहां आ गया, प्रसाद यहां आ गया, हर यहां पे आ गया, दूसरा वाला हर यहां पे आ गया, और भोले तो हर जगह ही है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसके बाद में अपन कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये p/b है तो ये b/p हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है भाई? कॉस का उल्टा होता है, ये h/b है तो ये ये h/b होता है और वो b/h होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो बेस की जगह बेस डाला, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस डाला, परपेंडिकुलर डाला और बेस की जगह बेस डाला, फिर बेस की जगह बेस और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, फिर वैसे ही हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनियस और बेस की जगह बेस, फिर बाकी तो सारा हो गया।
चलो यहाँ पे वो अपना काम समाप्त क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, अपन ने पहले 8 क्वेश्चन कर लिए है, ये 9वां क्वेश्चन था, मैंने समझाया है इसको वापस, प्लीज घर पे करना इसको अच्छे से, डाउटफुल लगे तो कमेंट सेक्शन पे बताना कुछ। ये देख लो अपन क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है अपना, क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं अब अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं और दिया गया है कि cos थीटा जो है वो 7/25 के बराबर है। अब वही फॉर्मूला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती है अपनी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे दिया हुआ है 7, हाइपोटेनियस हमें पता है कि 25 है। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वी नो दैट बेस इज इक्वल टू 25 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, सॉरी, बेस इज इक्वल टू 7 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और परपेंडिकुलर जो कि अननोन है इस केस में उसको कैलकुलेट करेंगे। लिख लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अपना बेस का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h है 25 के बराबर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा 625 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी मैंने 625। ठीक है, परपेंडिकुलर अननोन है तो इसकी जगह पी स्क्वायर ही लिखने दो। बात करते हैं बेस की, बेस है 7 के बराबर, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 49 के बराबर, वैल्यू लिख दो यहाँ पे 49। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 625 माइनस 49 कर देंगे तो आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पे, निकालो, कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे। तो अपना आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर 576। कितना आ जाता है, 576। परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हमारा आ गया है 576, तो 576 का अंडर रूट क्या होता है, 576 का अंडर रूट होता है 24। परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया है 24 के स्क्वायर के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया है हमारा 24 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकल गया है हमारा, बेस हमें पता था, हाइपोटेन्यूस हमें पता था, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा बेस आ गया है 7 के बराबर, हाइपोटेन्यूस आ गया है 25 के बराबर, परपेंडिकुलर आ गया है 24 के बराबर। पुराना वाला वेरिफिकेशन जरूरी है, चेक करो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को वापस रिपीट करो, वरना आगे बढ़ो। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस 25 है, परपेंडिकुलर तो 24 ही है और बेस तो हमारा 7 के बराबर ही है। बाकी बच्चे पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस के अलावा क्या बचा, साइन थीटा बचा, फिर कॉस तो लिख दिया तो टेन थीटा बचा, फिर कॉट थीटा बचा, फिर सेक थीटा बचा, फिर कोसेक थीटा बचा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला तो शायद याद ही हो गया अब तक, तो फिर भी रिपीट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर और भोले, और क्या करे, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं, परपेंडिकुलर क्या है 24 के बराबर, हाइपोटेन्यूस क्या है 25 के बराबर। तो साइन थीटा क्या आ गया अपना 24/25 आ गया, साइन थीटा आ गया हमारा 24/25 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर। टेन थीटा क्या आ जाता है हमारा, टेन थीटा आ जाता है हमारा 24/7 के बराबर। कितना आ गया, 24/7 के बराबर, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा इज उल्टा ऑफ टेन थीटा, राइट, वी नो दैट, उसका जस्ट उल्टा है वो, या फिर इन्वर्टेड है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा, काम होगा समाप्त। यहाँ पे सेक की बात करते हैं, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा 25/7, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है कॉस है 7/25, तो सेक हो जाएगा 25/7। ठीक है, कोसेक की बात करते हैं। कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन आ रहा था 24/25, तो कोसेक हो जाएगा 25/24, 25/24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताइए हमें। चलते हैं आगे अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को दिया हुआ था कि 8/15
8/15 10 के बराबर है। तो बस वापस से भोले का नाम लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर 1 के बराबर है और बेस जो है 15 के बराबर है। हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। किससे कैलकुलेट करेंगे, वही पुरानी पाइथागोरस थ्योरम जो कि बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख देते हैं P और B की वैल्यू पहले। तो P की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है। B की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15 है। अब हमें ये भी पता है कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो इस 8 और 15 से ज्यादा ही आने वाली है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं अब अपन। हाइपोटेनस 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 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन 64। फिर बेस का स्क्वायर जो कि होता है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है अपना 225। कितना हो जाता है, 225। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया है हमारा, 982, मतलब 289। 289 किसका होता है, अंडर रूट 289 क्या होता है, 17 के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस इज 17। कितना आ गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस प्यारा सा 17 आ गया है हमारा। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 हो गया है। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या चेक करना है कि भाई हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा है कि नहीं है। बिल्कुल है ज्यादा, 17 है, बेस हमारा 15 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर अपन क्या करेंगे, बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, प्यारा सा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बस इसी को निकाल लेंगे। सबसे पहला आ गया हमारा प्यारा सा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन का उल्टा वाला कॉट थीटा, साइन का उल्टा वाला कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा वाला सेक थीटा, ठीक है। चलो इसकी वैल्यूज रख देते हैं अपन, ठीक है। वही पुराना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। उससे हमारा साइन थीटा की फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। बाकी तो अपन को ये पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसके वैल्यू इसमें डाल देंगे उल्टा करके। और हमें पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहां से वैल्यू निकाल के उसमें पुट हम कर देंगे। चलते हैं आगे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो ये क्या हो गया हमारा 8/17। तो सिमिलरली हमारा कॉस का उल्टा कोसेक, तो ये हो जाएगा 17/8। आई होप ये समझ में आया हो। सेम काम हमें करना है कॉस के लिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा 15 के बराबर और हाइपोटेनस है हमारा 17 के बराबर, तो सेक क्या हो जाएगा 17/15। अब भाई कॉट को तो निकालने की भी जरूरत नहीं, कॉट tan दिया हुआ है हमें, tan है 8/15, तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा जो कि हो जाएगा 15/8 के बराबर। कितना हो जाएगा 15/8 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ समाप्त हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 था जो कि मैंने समझा दिया है वापस से पूरी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 में दे रखा है हमें कि जो कॉट थीटा है वो क्या है, वो 12/15 है। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट जो होता है उसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो बेस है वो है 12 के बराबर और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 5 के बराबर। तो ये हमारा बेस हो गया है 12 के बराबर और हमारा परपेंडिकुलर हो गया है 5 के बराबर। अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो एक बार वापस से एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और क्या करे, सोना चांदी तोले। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
है ना। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। cot थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, वैल्यूज पुट करते हैं और क्या निकालते हैं, हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे भाई, वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25 लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली बेस है हमारा 12 के बराबर, 12 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 144 के बराबर। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे अपन 144। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया है अब हमारा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 169। 169 अंडर रूट ऑफ 169 किसका होती है भाई वैल्यू, ये होती है 13 की वैल्यू। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। देखो भाई, अब एक और चीज चेक करनी होती है कि भाई हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा तो है, अगर बड़ा नहीं है तो काम कर दिया है गलत। चेक करो अपना क्वेश्चन को, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा काट के वापस करो, ठीक है। तो हाइपोटेनस आ गया हमारा 13 के बराबर, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे भाई लॉन्गेस्ट साइड ही है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कॉट हमें पता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कॉट तो दिया हुआ है ना, तो उसको वापस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड फिर हमारा आ जाता है कोसेक थीटा, ठीक है। समझ में आ गया, लिख देते साइन का फॉर्मूला। बताइए, साइन का फॉर्मूला हो जाता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का हो जाता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का हो जाता है पी बाय बी, सेक का जस्ट उल्टा हो जाता है, सेक का क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा, मतलब एच बाय बी। कोसेक का क्या हो जाता है, साइन का उल्टा, जो कि हो जाता है एच बाय बी। आराम से बैठ के इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बी की 12, पी की 5, एच की 13, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पी की आ गई हमारी 5 बाय 13, बी की आ गई हमारी 12 बाय 13, पी की आ गई हमारी 5 बाय बेस की आ गई हमारी 12। सिमिलरली अब तो ये उल्टा ही चलेगा, फिर भी देख के कर लेते हैं। हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस हमारा है 12, वैल्यूज पुट करते रहो। हाइपोटेनस है हमारा 13 और परपेंडिकुलर हमारा 5। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने यहाँ पे रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था, 11 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके सिमिलर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है और अब हम चल रहे हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है हमारा 13/5 के बराबर है। किसके बराबर है, 13/5 के बराबर है। मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो, कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, तो सेक थीटा हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर, ठीक है। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, बेस इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर है 5, मतलब बेस है 5 के बराबर, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे, हाइपोटेनियस की जगह क्या लगाएंगे, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, 13 का स्क्वायर हो जाता है अपना 169, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन 169। 169 को जब अपन 25 से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये इस तरफ है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की तरफ है मेरे, इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा।
तो 169 माइनस 25 करवाते हैं तो हमारा बचता है 144। 144 किसका स्क्वायर, मतलब 144 अंडर रूट 144 किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां से आ गई हमारी 12 के बराबर। ठीक है, चलो चलो बढ़िया है। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या हो गए अब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज लिख देते फटाफट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कोसेक। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12/13। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 5, हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, तो यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है p/b, मतलब p क्या है 12, b क्या है 5। चलिए आगे, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 5/12। कॉस का उल्टा होता है साइन, तो ये हो जाएगा 13/12। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म हो गया, समझा दिया गया सब कुछ मैंने। कुछ डाउटफुल लगे तो प्लीज बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अपन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 10। क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 10 दिया हुआ है। अब सोचते हैं भाई कोसेक थीटा होता क्या है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, बस वही है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला कहीं, इससे डाउट ही ना रहे। पंडित बद्री, ठीक है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है कि भाई वो रूट 10 के बराबर है। परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ, पर ये अंडरस्टूड है कि ये रूट 10/1 ही होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा 1 ही होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 10 हो रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं और बेस को निकालते हैं। किसमें वैल्यू पुट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। रूट 10 का स्क्वायर इज 10, 1 का स्क्वायर इज 1, अननोन क्या बचा, बेस का स्क्वायर। 10 में से 1 गया 9 बचा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब बेस आ गया हमारा 3 के बराबर। ठीक है, बेस आ गया हमारा 3 के बराबर। तो यहां से देख सकते हैं अपन कि हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया है, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया है रूट 10 के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया है हमारा 1 के बराबर, और हमारा बेस आ गया है 3 के बराबर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे और बाकी बची हुई वैल्यूज निकालते हैं। क्या क्या निकालना पड़ेगा अब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। कोसेक को नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली दिया हुआ है वो, तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिख लो वैल्यू 1/√10। फिर अपन निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया हमारा 3, हाइपोटेनियस कितना है हमारा √10। ठीक है, कितना है हमारा √10। हाँ हाँ, एक चीज को बताना भूल ही गया, तुम्हें लग रहा होगा कि ये हाइपोटेनियस जो है इससे छोटा आ रहा है। छोटा नहीं है भाई, √9 क्या होता है 3 होता है, तो √10 क्या होगा, ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि इस बेस से ज्यादा ही होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपन ने कुछ भी गलत नहीं किया, अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, 10 निकाल लेते हैं।
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस है 3, तो टेन थीटा क्या आ गया 1/3। साइन का उल्टा कोसेक जो कि दिया हुआ है, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है, कॉस आ रहा है 3/√10, तो सेक आ जाएगा √10/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं √10/3। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे, और टेन थीटा आ रहा है अपना 1/3, तो कॉट थीटा आ जाएगा अपना 3/1। तो मैंने टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन करवाया है 40। ठीक है, इसके अलावा कल अपन चलेंगे टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, और आज के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।